बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। ये स्क्रीन पे बिट नंबर 5 है जो 6 मार्क्स की है। इंशाल्लाह आज हम बिट नंबर 5 पढ़ेंगे। देखिए, इस बिट में रेफरेंस देने का है। पोयम के वर्सेस आएंगे, आपको पहचानना होगा कि ये वर्सेस कौन सी पोयम के हैं। इंशाल्लाह ये बिट हम हिंट के साथ पढ़ेंगे, ट्रिक के साथ पढ़ेंगे। आपको ये पूरा याद करने की जरूरत नहीं रहेगी इंशाल्लाह। सबसे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, ये बिट देखने के साथ साथ, वीडियो देखने के साथ साथ ये बुक आप खरीद लें। ये बुक ले लें, आपको पढ़ने में आसानी होगी क्योंकि रोमन स्क्रिप्ट में भी लिखा हुआ है आपको समझने के लिए। और एक गुजारिश ये है, ये वीडियोस आप खुद भी देखें और अपने सारे दोस्तों तक शेयर भी करें ताकि अरबिक का हर स्टूडेंट अरबिक में 100% मार्क्स हासिल कर सके और कोई स्टूडेंट अरबिक का फेल ना हो। तो सबसे पहले बिट नंबर 6 एग्जाम, बिट नंबर 5 एग्जाम में कैसे आती है वो मालूम करेंगे। उसके बाद फिर हम आंसर के साथ पढ़ेंगे। ये है आपके स्क्रीन पर बिट नंबर 5। देखिए, मिन अय्यति उनशुदति हाजिहिल अबियात अजिब अनिल इस्नैन फिल लुगा अल अरबिया। 6 मार्क्स की रहेंगी, इंग्लिश में भी रहेगा। गिव द रेफरेंस एनी टू ऑफ द फॉलोइंग वर्सेस इन अरबिक। अरबिक में रेफरेंस लिखना है। देखिए, इस तरह 4 वर्सेस आएंगे, 4 वर्सेस आएंगे। इन 4 में से आपको पहचानना है सिर्फ 2 के वर्सेस कौन से पोयम के हैं। ये फर्स्ट है, ये कौन सी पोयम की है। सेकेंड, ये कौन सी पोयम की है। थर्ड, ये कौन सी है। फोर्थ, इस तरह पहचानना है। उसके बाद आपको आंसर लिखना है अरबिक में। शायद आपको बिट नंबर 5 एग्जाम में किस तरह आएगी समझ में आ चुका है। अब हम आंसर के साथ पढ़ेंगे। ये है आपके स्क्रीन पर बिट नंबर 5 रेफरेंस की। देखिए, 6 पोयम है। 6 पोयम के सिर्फ और सिर्फ यही वर्सेस आएंगे जो इस बुक में है। यही वर्सेस आएंगे और आपको याद करने की, वर्सेस रटने की जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह मैं हिंट बताऊंगा, उस हिंट के जरिए से आप आसानी से पहचान सकते हैं कि कौन सा शेर कौन सी पोयम का है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट पोयम है अल्हम्दु। इस पोयम में से ये 2 वर्सेस में से कोई वर्स आएगा, कोई शेर आएगा। अल्लाहु जल्ल शअनुहु लहु अस्सिफातु अलबाकियतु रब्बुस समाई वल अराज़ि वल मियाहिल जारियती। या तो फर्स्ट आएगा या सेकंड आएगा। अब आपको पहचानना होगा कि ये शेर कौन सी पोयम का है और पहचान कर आपको आंसर इस तरह लिखना है। देखिए, ये आंसर हाजा अश्शेर मिन अन नज़म अल्हम्दु। ये शेर न फला पोयम का है। उसके बाद पोयम का नाम लिख देना है अल्हम्दु। पहचानने की ट्रिक देखिए, फर्स्ट पोयम को पहचानने की ट्रिक ये है, इसका लास्ट लेटर गोलता रहेगा। ये लास्ट लेटर गोलता है, ये भी लास्ट लेटर गोलता है। लास्ट लेटर गोलता आए तो समझ जाना ये फर्स्ट पोयम है और इस पोयम का नाम है अल्हम्दु। अगर आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा, मेहरबानी होगी आप कमेंट में जरूर लिखें ये ट्रिक आपको पसंद आई या नहीं आई, स्टूडेंट्स को फायदा होगा या नहीं होगा। उसके बाद ये थी फर्स्ट पोएम को पहचानने का तरीका। उसके बाद हम सेकंड पोएम को पहचानने का तरीका पढ़ेंगे। यह है आपके स्क्रीन पर सेकंड पोएम। इस पोएम का नाम है उहिब्बु। देखिए, इसके 2 वर्सेस है। उहिब्बु अल्लाह वर रसूला, उहिब्बु अद्दीन वल अमला, उहिब्बुल इल्म मिन वलइन, उहिब्बुल जिद्द लल कसला। या तो ये शेर आएगा या तो ये आएगा। आपको पहचानना होगा कि ये शेर कौन सी पोएम का है और पहचान कर आंसर उसी तरह लिखना है। हाजा अशेर मिन अन नजम उहिब्बु। ये शेर उहिब्बु पोयम का है। अब इसमें हिंट क्या है। देखिए, पोयम का नाम क्या है, उहिब्बु। फर्स्ट वर्ड उहिब्बु लिखा हुआ रहेगा। देखिए, उहिब्बु, उहिब्बु। और आपकी आसानी के लिए उस वर्ड को बोल्ड भी कर दिया मैंने ताकि आपको समझने में, पढ़ने में आसानी हो। इस वजह से मैं हर स्टूडेंट को कहता हूं ये बुक खरीद लें आप। ये बुक सबसे बेहतरीन बुक है। इसलिए नहीं कह रहा हूं कि ये मेरी बुक है,
इसलिए कह रहा हूं कि स्टूडेंट्स को पढ़ने में बहुत आसानी होगी। तो ठीक है, यह सेकंड पोएम उहिब्बु, उसके 2 वर्सेस है और उसको पहचानने का तरीका भी मालूम हो चुका है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे थर्ड पोएम के लिए। यह है आपके स्क्रीन पे थर्ड पोएम, जिसका नाम है शाबुन नबील। शाबुन नबील इस पोएम का नाम है। इसके 2 वर्सेस है, देखिए। अना फता अमीन ली खुलुकुन वदीन अस्आ लिनैलिल मजदी बिहिम्मतिन वजिद्दी। अब ये पहचान लिया आप, उसके बाद आपको आंसर लिखना है ये हाजा अशेर मिन अन्नज़म शाबुन नबील। ठीक, बात समझ में आ गई। इसमें हिंट देखिए, जरा गौर से सुनना है। ये एक शेर है और ये सेकंड शेर है। फर्स्ट शेर में 2 सेंटेंस है, ये एक सेंटेंस है और ये एक सेंटेंस है। फर्स्ट सेंटेंस का लास्ट लेटर और सेकंड सेंटेंस का लास्ट लेटर दो सेम रहेंगे। यहां पर भी देखिए, यहां पे भी दाल दाल। बल्कि आप पूरी पोयम देख लें, पूरी पोयम के वर्सेस में, इस पोयम के वर्सेस में लास्ट लेटर सेम रहेगा। शायद आपको समझ में आ चुका है। यह था थर्ड पोयम शाबुन नबील। के बाद हम और आगे बढ़ेंगे, इंशाल्लाह फोर्थ पोयम पढ़ेंगे। यह है आपके स्क्रीन पर फोर्थ पोयम, जिसका नाम है अय्युह तुल्लाबु। इसके 2 वर्सेस है। अय्युह तुल्लाबु कुमु बिइअ्तिज़ामिन लिल मआली वतलुबुल इल्म फइन्नल इल्म ज़ैनुल लिर्रिजाली। ये पोएम में से, ये 2 शेरों में से कोई एक शेर आएगा या 2 भी आने दीजिए, आपको पहचानना है कि ये शेर कौन सी पोएम का है। और पहचान कर आंसर इस तरह लिखना है हाजा अश्शिर मिन अन्नज़म अय्युहा तुल्लाब। आपको जबर जेर पेश लिखना नहीं है, यहाँ पे सिर्फ आपको समझने में आसानी के लिए जबर जेर पेश है। अब चलिए हिंट पढ़ते हैं। हिंट क्या है? इसको पहचानने का हिंट ये है, इसके वर्सेस का लास्ट लेटर लाम रहेगा। देखिए यहाँ पे लाम है, ठीक। लेकिन इस शेर में नहीं है। इस शेर में लाम के बाद या भी है। तो इसको बहुत आसान तरीका है, देखिए इस पोएम का नाम क्या है? अय्युहतुल्लाब। पहले शेर में वो वर्ड लिखा हुआ रहेगा अय्युहतुल्लाब, तो आप आसानी से पहचान सकते हैं ये पोयम अय्युहतुल्लाब है। शायद आपको बात समझ में आ चुकी है। समझते रहें और कमेंट करते रहें कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं। और आंसर हाजा अशर मिन अन-नज़म अय्युहतुल्लाब। सबका आंसर यहां तक एक ही रहेगा, सिर्फ पोयम का नाम चेंज रहेगा। तो यह था फोर्थ पोयम। उसके बाद देखिए जारी जारियुन फिफ्थ पोयम है। अना उहिब्बु जारी लिअन्नहु जिवारी उईनुहु युईनुनी वदारुहु कदारी। इसको पहचानने का तरीका देखिए, लास्ट लेटर या है, यहां पर भी या, यहां पर भी या, इस तरह आप याद रखें। ये जारियुन पोयम का नाम है। पहचानने का तरीका है, खुद जारियुन पोयम के आखिर में भी या है, इस तरह आप याद रखें। लास्ट लेटर या आ जाए तो समझ जाना वो कौन सी पोयम है? जारियुन, फिफ्थ वन पोयम। ठीक, शायद बात आपको समझ में आ रही है। ये थी फिफ्थ पोयम। उसके बाद हम इंशाल्लाह लास्ट वन पोयम भी पढ़ेंगे। उसके बाद ये लास्ट पोयम है, देखिए, जिसका नाम है अल हासूब। हासूब अरबिक में कंप्यूटर को कहते हैं। मालूमातुन मालूमातुन हाजा अस्रुल मालूमात हय्या नक़रअ हय्या नक्तुबु हय्या नजमअ हय्या नज़रिबु। देखिए ये 2 वर्सेस आएंगे। अब इसका आंसर क्या लिखेंगे आप? सेम वही आंसर, हाजा अशेर मिन अन-नज़म अल हासूब। ये शेर, ये वर्स अल हासूब पोयम का है। ठीक है, आपको बात समझ में आ चुकी है। अब आगे देखिए इसको पहचानने का तरीका। ये याद रखिए, मालूमात। मालूमात बहुत मालूम है बोलते हैं हम लोग। किसी को कोई जवाब दे तो हम बोलते हैं बहुत मालूमात है, बहुत मालूम है। वो मालूमात याद रखें और एक हय्या वर्ड याद रखें। ये इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी याद रख लें आप। 6 वन पोयम और फिफ्थ वन पोयम इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी हिंट याद रख लेना चाहिए। मालूमात और एक है हय्या, उसके जरिए से आप आसानी से समझ सकते हैं कि ये कौन सी पोयम है? अल हासूब।
मेरी आपसे गुजारिश है कि आप ये बुक अपने साथ जरूर रखें। अब कहीं पर भी हो तेलंगाना में, आप मुझे मैसेज करें, इंशाल्लाह मैं आप तक ये बुक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तो ये थी आपकी बिट नंबर 5, जिसमें पोयम के वर्सेस आएंगे। आपको पहचानना होगा कि ये वर्स कौन सी पोयम के हैं। मेरी गुजारिश है आप खुद भी देखें और अपने सारे दोस्तों तक शेयर भी करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।